भैजोई महाविद्यालय भैजोई के मैं यूट्यूब के माध्यम से डॉक्टर सुधा वर्मा, समाजशास्त्र प्रवक्ता, आपके सामने बीए सेकेंड ईयर का पार्ट फर्स्ट पेपर आपको बता रही हूँ कि आत्महत्या के बारे में जैसे लिखा है कि आत्महत्या को आप उसके अर्थ सही समझाइए, इसका परिचय क्या है। इस संसार के सृष्टिकर्ता ने विश्व में कितने भी जीवधारियों की रचना की है। सबसे कुछ इस प्रकार की प्रवृत्तियों, इच्छाओं, आवश्यकताओं, रुचियों आदि का समावेश किया है, जो उनमें जीने के लिए तथा जीवन का अस्तित्व बनाने के लिए लगाव बनाए रखती है। बौद्धिक वाणी होने के कारण मनुष्य इसमें सर्वोच्च है, जो सत्यम शिवम सुंदर की पृष्ठभूमि के सुंदरम आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा रखता है। लेकिन कभी कभी इस मनुष्य के सामने ऐसी गंभीर परिस्थितियां, परंपराएं, विचार एवं घटनाएं उपस्थित हो जाती है कि यह सुंदर जीवन उसे भार लगने लगता है और एक दिन यह भार इतना असहनीय हो जाता है कि वह किसी आत्मभाविक उपाय द्वारा मृत्यु को आमंत्रित कर अपने भार को उसके हवाले कर देता है। इसी को आत्महत्या कहते हैं। अन्य शब्दों में, जब व्यक्ति जीवन की वास्तविकताओं से अथवा जीवन की वास्तविक समस्याओं से भयभीत होकर अपने जीवन को समाप्त कर देता है, तो उसे भी आत्महत्या अर्थात स्वयं के द्वारा स्वयं की हत्या कहते हैं। आत्महत्या की समस्या एक सामाजिक समस्या होने के साथ साथ व्यक्तिगत विघटन का भी एक प्रमुख स्वरूप है। इसमें व्यक्ति स्वयं अपनी जीवन लीला का अंत कर देता है। यह समस्या केवल भारत में ही नहीं बल्कि अनेक अन्य देशों में भी बहुचर्चित समस्या रही है। इसके विषय में दुर्खिम का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत माना जाता है। आत्महत्या का अर्थ एवं परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि आत्महत्या व्यक्तिगत विघटन की एक विकृत स्थिति है, जिसे सामाजिक अव्यवस्था का परिणाम माना जाता है, क्योंकि अनेक व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन की समस्याओं से कुंठित एवं दुखी होकर ही आत्महत्या करते हैं। अन्य शब्दों में, स्वेच्छापूर्वक जानबूझकर किया गया आत्महनन ही आत्महत्या है। दूसरे अर्थ में, स्वेच्छापूर्वक आत्मविनाश के लिए किया गया कार्य ही आत्महत्या है। अब आत्महत्या की परिभाषा के रूप में इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका ने कहा है कि आत्महत्या अपने इच्छा से तथा जानबूझकर किया गया आत्महनन है। इलियट तथा मेरिल ने क्या कहा है कि आत्महत्या वैयक्तिक विघटन का दुखद एवं अपरिवर्तनशील अंतिम परिणाम है। यह व्यक्ति के दृष्टिकोण में होने वाले उस श्रमिक परिवर्तनों का अंतिम स्वर है, जिसमें व्यक्ति के मन में जीवन के प्रति अगाध प्रेम के स्थान पर घृणा की भावना पैदा हो जाती है। इसमें अन्य परिभाषा में कहते हैं, अर्नेस्ट आर पावर ने क्या कहा है कि आत्महत्या व्यक्तिक विघटन के रूप में एक सम स्थिति नहीं है। इसके दो रूप हो सकते हैं: आत्महत्या जिसमें व्यक्ति अपना अंत चाहता है, तथा आत्महत्या जिसके द्वारा व्यक्ति दूसरों की श्रद्धा अथवा दूसरों से नियंत्रण चाहता है। दुर्खिम ने कहा है कि आत्महत्या शब्द का प्रयोग मृत्यु के उन सभी प्रकारों के लिए किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष आत्महत्या करने वाले व्यक्ति के सकारात्मक अथवा नकारात्मक कार्य का परिणाम जिसका कि उसे ज्ञान है। अब हम आते हैं आत्महत्या संबंधी मनोवृत्तियों की उत्पत्ति। आत्महत्या की प्रक्रिया विभिन्न परिस्थितियों से होकर संपन्न होती है। केवल ने आत्महत्या की प्रक्रिया का विस्तृत एवं वैज्ञानिक विवेचन किया। उन्होंने आत्महत्या की प्रेरणा प्रदान करने वाले आंतरिक संकटों को 5 शीर्षकों में विभाजित किया है। इसमें पहला है अज्ञात इच्छा। इस प्रकार के संकट की स्थिति इस
समय उत्पन्न होती है, जबकि व्यक्ति अपने जीवन से परेशान हो जाता है तथा सांसारिक मोह माया में उसकी रुचि समाप्त हो जाती है। यह भावना निराशा, ग्लानि अथवा पदोन्नति के दुख आदि कारणों से पैदा होती है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति के लिए सुख या दुख का कोई महत्व नहीं रह जाता है। दूसरा है परिचित इच्छा। जैसे परिचित इच्छा में क्या कहा है, मनुष्य के मस्तिष्क की दूसरी संकट स्थिति को केवल ने परिचित इच्छा की संज्ञा प्रदान की है। इस घटनाओं में मनुष्य किसी गहरी मौलिक आवश्यकताओं की वस्तुओं के लिए विशेष उद्वेगात्मक भावना अनुभव करता है। इस वस्तु में घर, पत्नी, संतान, नौकरी, पद, धन, प्रतिष्ठा को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार की आवश्यकता प्रायः चेतन रूप में से प्रकट नहीं होती है। ऐसे व्यक्ति के लिए अपने जीवन का कोई मूल्य नहीं रह जाता है, जो कि विभिन्न वस्तुओं की कामना तो करता है, लेकिन वह यह भी जानता है कि उसे वस्तुएं प्राप्त नहीं हो सकती। विशेष इच्छा जितनी ही विशिष्ट होती है, उतना ही उसकी पूर्ति की संभावना अधिक होती है। उसे असंतोष तथा उसके परिणाम स्वरूप विघटन की संभावना कम होती है। कोई भी व्यक्ति विवाह की परिचित इच्छा की पूर्ति सरलता से कर सकता है यदि वे लड़की के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक गुणों में विशेष रूप में रुचि नहीं लेता है। इसके विपरीत यदि उसकी प्रसन्नता लाखों में से केवल एक विशेष लड़की से विवाह करने पर निर्भर करती है, तो उसकी इच्छा की पूर्ति की आवश्यकता बहुत कम हो जाती है। मानसिक संघर्ष। इस प्रकार की संकट अवस्था इस समय उत्पन्न होती है जबकि व्यक्ति के मस्तिष्क में दो विरोधी मनोवृत्तियां में संघर्ष पैदा होता है। उदाहरणतः एक और व्यक्ति के मन में माता और पिता के प्रति स्नेह हो तथा दूसरी ओर अपनी प्रेमिका के लिए भी उतना ही प्रेम हो। वे उस प्रेमिका से विवाह करना चाहता है, माता पिता उसके विरोध में होते हैं। इसमें है जीवन प्रक्रिया। लास्ट हेडिंग है जीवन प्रक्रिया में क्या कहा गया। कभी कभी व्यक्ति के जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जबकि उसकी जीवन प्रक्रिया पूर्णतः छिन्न भिन्न हो जाती है और ऐसी स्थिति उत्पन्न करने वाली वह परिस्थितियाँ बाह्य परिस्थितियाँ व्यक्ति के नियंत्रण से परे होती है। आर्थिक संकट, तलाक, प्रेमी अथवा प्रेमिका की मृत्यु, अत्यधिक मद्यपान, गिरफ्तारी, पागलपन, बुरा स्वास्थ्य या असाध्य बीमारी आदि ऐसी स्थिति पैदा कर सकते हैं जिसमें उसकी जीवन प्रक्रिया पूर्ण रूप से भंग हो जाती है। ऐसी स्थिति में मजबूर होकर वह व्यक्ति आत्महत्या कर सकता है। अब हम आते हैं आत्महत्या के प्रकार। आत्महत्या के प्रकार को 3 रूपों में बांटा गया है कि अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, अस्वाभाविक आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या में जब व्यक्ति ऐसा महसूस करे कि कितने बड़े संसार में उसका अपना कोई नहीं है जो उसके सुख दुख में साथ दे, आत्महत्या कर बैठता है। इस प्रकार की अपराध को अहमवादी आत्महत्या कहते हैं। संसार में चाहे यह संसार केवल परिवार हो अथवा अन्य कोई समूह या संपूर्ण समाज, अपने आप को गिरा अकेला अनुभव करना व्यक्ति के अहम के लिए अपमानजनक होता है और इस प्रकार के अपमान से बचने के लिए वह आत्महत्या का रास्ता अपनाता है। अकेलापन अनुभव करने की स्थिति अति व्यक्तिवाद या अहमवाद के कारण उत्पन्न होती है, जबकि सभी लोग अपने अपने कार्यों में यह स्वार्थ सिद्ध हेतु इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं कि कोई किसी की चिंता नहीं कर सकता है। इससे व्यक्ति अकेलापन अनुभव करने लगता है तथा सोचने लगता है कि उसकी अवहेलना या उपेक्षा हो रही है। तब फिर वह इस संसार में जी कर क्या करेगा, अंत में आत्महत्या कर बैठता है। परार्थवादी आत्महत्या में कहते हैं हम, जब व्यक्ति अपने अहम की तुष्टि के लिए नहीं बल्कि दूसरों के सुख, शांति व हित के लिए आत्महत्या करता है, तो इस प्रकार की आत्महत्या को परार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। उदाहरण के लिए किसी पत्नी का पति अपनी पत्नी के बजाय किसी
अन्य स्त्री से प्रेम करने लगता है तथा अपनी पत्नी को इस प्रेम से रोड़ा मानता है। पत्नी यह अनुभव करती है कि उसके कारण उसका पति सुखी नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में वह अपने पति के सुख के लिए अथवा नित्य प्रति के पारिवारिक झगड़ों तथा अशांति से सबको मुक्त करने के उद्देश्य से आत्महत्या कर बैठती है। स्पष्ट है कि परार्थवादी आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या की एकदम विपरीत प्रकृति की होती है और वह तब होती है जब व्यक्ति और समाज या समूह का संबंध इतना घनिष्ठ होता है कि समाज या समूह व्यक्ति के व्यक्तित्व को पूर्ण रूप से निगल जाता है तथा उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। अब तीसरा हेडिंग है अस्वाभाविक आत्महत्या। अस्वाभाविक आत्महत्या में कहते हैं जब व्यक्ति के सामूहिक अथवा सामाजिक जीवन में कोई ऐसी अप्रत्याशित या संकटकालीन परिस्थितियां पैदा हो जाती है कि वह उसके अनुकूल नहीं कर पाता तथा वह यदि दुखी या उद्विग्न होकर आत्महत्या कर बैठता है तो इस प्रकार की आत्महत्या को अस्वाभाविक आत्महत्या कहते हैं। उदाहरण के लिए एकाएक दिवालिया हो जाने एवं व्यापार में घाटा आ जाने अथवा अनाप शनाप इनकम टैक्स लग जाने पर व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर लेना अस्वाभाविक आत्महत्या है। इस प्रकार की आत्महत्या व्यक्ति अपनी अप्रत्याशित आर्थिक या मानसिक अशांति अथवा तनाव से अपने को विमुक्त करने के लिए करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति अस्वाभाविक आत्महत्या तभी करता है जबकि उसके सामूहिक या सामाजिक जीवन में किसी आकस्मिक या अस्वाभाविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसके समक्ष कुछ अप्रत्याशित तथा नवीन परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है और उससे तब अनुकूल नहीं कर पाता है। इस प्रकार की आत्महत्या बन जाती है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही, आगे फिर बताते हैं आपको।